उदा दे। कांग्रेस और दूसरे विपक्षी दलों के लिए बुरी खबर यह है कि जिस वोटर लिस्ट शुद्धिकरण अभियान से उनके पेट में दर्द पड़ा था, सब और बढ़ने वाला है, क्योंकि बिहार में फर्जी वोटर्स का नाम डिलीट करने के बाद अब देश के 12 राज्यों में शुद्धिकरण अभियान शुरू हो जाएगा, बल्कि हो चुका है देश के 12 राज्यों में। अब इसका नतीजा क्या है कि खुद को बंगाल में सुरक्षित मानने वाले सैकड़ों घुसपैठिए बांग्लादेश भागते नजर आ रहे हैं। एसआईआर की वजह से घुसपैठिए देश छोड़ रहे हैं, बहुत अच्छी चीज है साहब। दूसरी ओर कांग्रेस समेत खंड खंड हो चुके इंडिया अलायंस में शामिल कई दलों ने राष्ट्रीय स्तर पर एसआईआर का विरोध का ऐलान कर दिया है। कई लोगों ने ऐलान कर दिया है। रामलीला मैदान में महारैली होगी, एसआईआर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है केरल सरकार। रामलीला मैदान में बड़ी रैली, राहुल गांधी 12 राज्यों में शुरू एसआईआर के खिलाफ रणनीति बनाने के लिए बैठक कर चुके हैं। उधर तमिलनाडु में कांग्रेस एसआईआर के खिलाफ सिग्नेचर अभियान चला रही है। नीचे की तरफ उस तरफ पढ़िए, केरल की लेफ्ट सरकार एसआईआर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुकी है। केरल, राहुल गांधी, तमिलनाडु और बंगाल में ममता बनर्जी ने एसआईआर की प्रक्रिया को तुरंत रोकने की मांग की है, तुरंत रोकने की। उन्होंने तो बड़ा दावा कर दिया साहब। ममता बनर्जी ने दावा किया कि बंगाल में एसआईआर शुरू होने के बाद से अब तक 28 लोगों की मौत हो चुकी है। एसआईआर प्रक्रिया, 28 लोगों की मौत। उन्होंने एक सोशल मीडिया पोस्ट किया। क्या लिखा उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट पर, सुनिए। उन्होंने लिखा कि बेहद सदमे और दुख की बात है, आज फिर हमने जलपाईगुड़ी के माल में एक बूथ लेवल ऑफिसर को खो दिया। श्रीमती शांति मुनि एक्का, एक आदिवासी महिला, एक आंगनबाड़ी वर्कर, जिन्होंने एसआईआर के असहनीय दबाव में अपनी जान ले ली। आज एसआईआर शुरू होने के बाद से ममता बनर्जी का दावा है 28 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। 28 लोग, कुछ डर और अनिश्चितता के कारण, अन्य तनाव और अधिक काम के बोझ के कारण। एक प्रक्रिया जो पहले 3 साल में पूरी होती थी, अब राजनीतिक आकाओं को खुश करने के लिए चुनाव से ठीक पहले 2 महीने में पूरी की जा रही है, जिसमें बीएलओ पर बहुत दबाव पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि 28 लोगों की मौत हो गई है। उन्होंने आग्रह किया कि वो इसे तुरंत रोक दें, एसआईआर की प्रक्रिया को तुरंत रोक दिया जाए। अब सुनिए, बीजेपी ने बंगाल के मुख्य चुनाव आयुक्त को चिट्ठी लिख दी है। आरोप लगा दिया कि टीएमसी के नेता कार्यकर्ता दरअसल बीएलओ को अपने कंट्रोल वाले कम्युनिटी हॉल में बुलाकर ना उन पर दबाव बना रहे हैं, अवैध तरीके से मनमाना एसआईआर करवा रहे हैं, जिस पर तुरंत रोक लगाई जाए। बीजेपी ने आरोप लगाया कि एसआईआर में बीएलओ घर घर जाकर सर्वे करता है, लेकिन बंगाल में बीएलओ को टीएमसी के कब्जे वाले कम्युनिटी सेंटर्स में बुलाया जा रहा है, वहां प्रक्रिया पूरी कराई जा रही है। बीजेपी ने 4 मांगे की हैं। 4 नंबर 1, सभी राजनीतिक जगहों पर एसआईआर कैंप को तुरंत बंद कर दिया जाए। ये जो पॉलिटिकल ऑफिसेज में अगर खोल दिए गए हैं उसको बंद कर दिया जाए। दूसरा, उन बीएलओ के खिलाफ कार्रवाई की जाए जो टीएमसी नियंत्रित जगहों पर काम कर रहे हैं। तीसरा, ईसी के नियम के मुताबिक केवल घर घर जाकर सत्यापन कराया जाना चाहिए, घर घर जाकर सत्यापन होना चाहिए। नंबर 4, संवेदनशील इलाकों में निष्पक्ष बीएलओ तैनात किए जाएं। कौन क्या कह रहा है, सुनिए। ऐसा माहौल है और एसआईआर के जरिए 65 लाख वोटों का बिहार में डिलीशन हुआ, डिलीट किया गया। और ज़्यादातर वैसे लोगों को किया गया जो एक तरह से महागठबंधन के सिंपैथाइजर थे या समर्थक थे। सब भारतीय, उसका नाम वोटर लिस्ट में क्यों नहीं है? एक आधार कार्ड बना लेने से, एक पैन कार्ड बना लेने से, एक फर्जी आइडेंटिटी कार्ड बनाने से कोई भी भारतीय बन जाएगा? गुलशन का बना कैसे? उसमें इलेक्ट्रिफिकेशन का व्यवस्था किसने किया? उसमें पानी पहुंचाने का व्यवस्था किसने किया? किसने बोटानिकल गार्डन में भीतर मस्जिद बनाया?